हेलो फ्रेंड्स, आज की टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ही यूज़फुल है। तो देर नहीं करते हैं और जल्दी से अपना वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का मेरा जो सबसे पहला टिप है वो है इडली को लेकर। आपने देखा होगा बहुत से लोग इडली बनाते हैं, लेकिन उनको ना निकालते समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जब भी वो निकालते हैं तो उनकी जो इडली होती है वो या तो सांचे में चिपक जाती है या टूट जाती है। इसके लिए बहुत ही अच्छा सा हैक है। आप क्या कीजिए, एक कटोरी में ठंडा पानी लीजिए, उसमें आप चम्मच को डिप करते जाइए और फिर उसी चम्मच से आप इडली को निकालिए। आपकी जो इडली है ना वो फटाफट से निकलती जाएगी, ना ही आपका सांचा खराब होगा और ना ही आपकी एक भी इडली टूटने वाली है। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है। हम तेल की बजाय अगर पानी का इस्तेमाल करते हैं तो इस टिप से आपकी जितनी भी इडलियाँ होती हैं ना वो बहुत ही फटाफट से निकलती जाती है और आपके काम को बहुत ही ज़्यादा आसान बना देती है। तो आप देख सकते हैं कि जो सांचा है उसमें बिल्कुल भी इडली कहीं से चिपकी भी नहीं हुई है और बस केवल सादा पानी से आपको ये काम करना है। इससे आपकी जो इडली होती है ना वो बहुत ही सॉफ्ट भी बनती है और ऑयली भी नहीं बनती है। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो भी बहुत यूज़फुल है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जब भी हम चम्मच स्टैंड होता है उसमें चम्मच या चाकू वगैरह रख देते हैं तो ये बार बार ना गीला हो जाता है। तो इसकी एक बहुत अच्छी सी टिप है। आप क्या कीजिए, जब भी आप कोई भी चम्मच स्टैंड वगैरह यूज़ करें उसमें आप ना टिश्यू पेपर ले लीजिए और टिश्यू पेपर को आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। मेरा जो स्टैंड है ना थोड़ा सा खाँचे वाला है, इसलिए मैं पेपर को काट रही हूँ। अगर आपका सिंपल है तो आप केवल 2 टिश्यू पेपर उसमें लगा दीजिए। अगर आपके पास टिश्यू पेपर नहीं है तो आप सिंपल जो कागज़ होता है ना उसको भी 3-4 बार अच्छे से रैप करके लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप जो भी चम्मच वगैरह रखते हैं ना उससे जो भी पानी होता है ना, कि जब हम चम्मच वगैरह धोते हैं और सीधे स्टैंड में रखते जाते हैं या थोड़ा देर बाद भी रखते हैं तब भी चम्मच में कुछ ना कुछ पानी रह जाता है, जिससे हमारा स्टैंड बार बार गंदा हो जाता है और उसकी वजह से ना एक कालापन सा स्टैंड में जम जाता है, जिसको हमें बार बार धोना पड़ता है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अगर पेपर बिछा देंगे तो पेपर तो गीला होगा ही और उसको हम ना हफ्ते में एक बार चेंज कर लेंगे, जिससे हमें बार बार स्टैंड को धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस टिप से ना हमारा बहुत सारा समय भी बच जाता है। और जब भी हम चम्मच वगैरह लगाते हैं तो आपने देखा होगा नीचे जो चम्मच होती है वो भी गंदी हो जाती है, तो पेपर की वजह से वो भी ना गंदी नहीं होती है। तो इस तरीके से अगर हम किचन में छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करते हैं तो अपने काम को बहुत ही आसान बना लेते हैं। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो भी बहुत यूज़फुल है। तो आपने देखा होगा जब भी हमारे घर पर धनिया आता है तो बहुत से लोग क्या करते हैं ना, जैसे ही मार्केट से आता है वो ऐसे ही उठा के फ्रिज में या कहीं पर भी रख देते हैं, जिससे उनका धनिया बहुत ही कम टाइम में ही ख़राब हो जाता है। एक से दूसरा दिन होता है कि धनिया बिल्कुल से गल जाता है। तो सबसे पहले जब भी आपका धनिया आए मार्केट से तो आप क्या कीजिए, उसमें जो बंधा हुआ होता है ना उसको आप अच्छे से हटा दीजिए। उसके बाद इसमें जो भी जड़ें होती हैं उसको आपको काटना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको काटेंगे नहीं तो आपका जो धनिया है वो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो जड़ जब आपकी कट जाए तो ये जो जड़ें होती हैं ना इनको फेंके नहीं, क्योंकि इसमें भी बहुत सारा जो धनिया होता है जब हम निकालेंगे तो आराम से निकल जाता है और इसको हम पीस कर रख सकते हैं सब्ज़ी वगैरह बनाने में, या मसाला वगैरह बनाएं तब हम इसको डाल सकते हैं, जिससे हमारी जो सब्ज़ी होती है उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और फिर फ्रेंड्स, मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ कि हम किस तरीके से जो धनिया है इसकी पाती को अच्छे से निकाल सकते हैं। तो हमें क्या करना है, जितना भी हमें धनिया यूज़ करना है ना उसको इस तरीके से थोड़ा सा झड़ा देना है। इससे क्या होगा, इसमें कोई भी जो डेड पार्टिकल्स होंगे, जैसे जो छोटे छोटे पत्ते होते हैं ना, थोड़ी से मिट्टी वगैरह होती है, वो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाती है। और उसके बाद हम ये सब हटा देंगे। और आपको करना क्या है, जो भी आपका धनिया लेना है ना तो आपको ले लेना है एक कांटे वाली चम्मच। तो अब जब कांटे वाली चम्मच से इस तरीके से आप हाथ से करेंगे ना तो आपका जितना भी धनिया की जो पाती होगी वो बहुत ही आराम से निकल कर आ जाती है। इसके लिए आपको कोई भी चाकू की या प्लर की ज़रूरत नहीं होती है। आपका जो धनिया है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बाहर निकल आता है। तो ये जो टिप्स है वो उन लोगों के लिए है जिनको धनिया काटने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से हम जो धनिया है उसको बारीक से बना सकते हैं। और ये जो धनिया की जो बड़ी बड़ी पाती होती है ना इनका भी हम सब्जी वगैरह में या चटनी वगैरह डालने में यूज़ कर सकते हैं। और ये जो कटा हुआ जो धनिया है ना जिसके पाते हैं, इसको अगर हम किसी डिब्बे में भी भर कर रख दें ना एयर टाइट कंटेनर में, तो जो हमारा धनिया है वो 1 हफ्ते तक ख़राब नहीं होता है, ऐसे ही बना रहता है। और ये जो धनिया होता है वो उतना बारीक कटता है जितना हम चाकू से भी नहीं काट पाते हैं। बहुत ही अच्छी टिप्स है, इसको ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा।
और मेरी जो नेक्स्ट स्टेप है वो भी बहुत यूज़फुल है। आपने देखा होगा जब भी हम इस खुंदनी में कुछ खूंदते हैं तो ना बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, जिससे कि आसपास जो भी लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। लेकिन हमें काम तो करना ही होता है, और खुंदनियों का जो काम है वो अदरक कूटने में या बहुत से काम में यूज़ होता ही है। तो इसके लिए बहुत अच्छी सी जुगाड़ है। आपको क्या करना है, आप ना जब भी खुंदनी को खूंदने का यूज़ करें तो आप इसके नीचे ना कोई भी आपकी जो कपड़ा बिछा दीजिए, जो आपकी किचन टॉवल हो या किसी को भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मोटा सा कपड़ा जब आप इसके नीचे बिछा देंगे और उसके बाद आप जब इसको खूंदेंगे ना, तो इसमें जो आवाज़ है वो आएगी तो, लेकिन बहुत कम आएगी, बिल्कुल ना के बराबर आएगी। और इस तरीके से ना हम अपना बहुत सा काम जो है आसान बना लेंगे, और हमें दूसरों को भी डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं होगी। और मेरी जो नेक्स्ट स्टेप है वो भी बहुत ही यूज़फुल है। आपने देखा होगा जब भी हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं या फिर बच्चे वगैरह होते हैं, वो क्या होता है कि हम उनको बिस्किट निकाल कर देते हैं तो वो सारे तो नहीं खाते हैं, थोड़े बहुत जो बिस्किट होते हैं वो बच ही जाते हैं। और ये जो बिस्किट बच जाते हैं इसको हम या तो कहीं ऐसे खुले में रख देते हैं, या हम इसको कोई थाली वगैरह में ढक कर रख देते हैं, जिससे हमारा जो बिस्किट है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, इसमें सीलन आ जाती है। इसके लिए बहुत अच्छी टिप है। आपको क्या करना है, एक आपको ना मिठाई का डिब्बा ले लेना है, जिसमें आपने देखा होगा सोन पापड़ी वगैरह आती है, वो थोड़ा एयर टाइट ही होता है। तो आपको उसमें ना थोड़ा सा जो पोहा होता है ना उसको आपको डाल देना है। उसके बाद आपको करना क्या है, इसमें टिश्यू पेपर बिछा देना है। टिश्यू पेपर नहीं है तो नॉर्मल कागज़ भी बिछा दीजिए। उसके बाद आपके जितने भी बिस्किट हैं जिसको आप स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो आप उस डिब्बे में आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। और अगर आपके पास एयर टाइट कंटेनर नहीं है तो आप क्या कीजिए, सिंपल से जो डिब्बा होता है ना उसमें आप रखने के बाद एक पन्नी लगा दीजिए और उसके बाद आप ढक्कन को बंद कीजिए। इससे आपकी जो एयर होगी वो बिल्कुल भी डिब्बे के अंदर नहीं जा पाएगी, और हमारे जो बिस्किट है ना वो आराम से सेफ बने रहेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और मेरी जो नेक्स्ट स्टेप है वो बेल्ट को लेकर है। आपने देखा होगा जब भी हम जो बेल्ट होता है ना उसको हम कुछ इस तरीके से इसकी मोड़ कर रख देते हैं, जिससे कि थोड़ी देर के बाद ही ये ना फिर से वैसे ही हो जाता है। और इससे ना बेल्ट इस तरीके से जो बेल्ट होता है वो ख़राब भी बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि कहीं से भी खुल जाता है, किसी में बीत जाता है या फिर उल्टा सीधा मुड़ जाता है, जिससे कि जो बेल्ट के पार्टिकल्स होते हैं ना वो दब जाते हैं, और जो चमड़े का बेल्ट होता है ना वो बहुत ही जल्दी से ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगी कि किस तरीके से आप जो बेल्ट है उसको फ़ोल्ड करके रखिए, जिसके बाद से आपका जो बेल्ट है वो आप कहीं पर भी रख देंगे तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो बहुत ही अच्छा तरीका है और आप इसको एक बार से ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो हमें करना क्या है, जो हम बेल्ट को ऊपर के साइड से फ़ोल्ड करते थे ना, तो ऊपर के साइड से फ़ोल्ड ना करके आप क्या कीजिए, इसका जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना आप उसके अंदर से डालिए इसको। अगर आप इसको अंदर से डाल के और फिर इसको वापस से ला के, और ये जो अंदर बाहर निकला हुआ जो भाग है ना जो हमने डाला है अंदर, उसको हमें अच्छे से मोड़ देना है। तो इस तरीके से मोड़ देंगे, और मोड़ने के बाद में हमें करना क्या है, ये जो अंदर जो हमने मोड़ा था ना उसको ही थोड़ा सा जब खिसकाएंगे और उसमें हमें ये वाला फ़ोल्ड किया हुआ जो पार्ट्स वो फिट कर देना है। इस तरीके से हमारा जो बेल्ट है वो कहीं से भी गिरने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छे से जो है बनकर तैयार हो गया है। इसको हम अपनी अलमारी में रख सकते हैं, कहीं पर भी कील पर भी टांग देंगे, हमारा बेल्ट कहीं से भी मुड़ेगा नहीं, फटेगा नहीं। बहुत ही अच्छा तरीका होता है और बहुत ही कम स्पेस घेरता है। इससे हमारा जो नए से नया बेल्ट होता है ना वो एकदम बना रहता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो भी बहुत ही यूज़फुल है, जो आपके डेली के काम आने वाली है। तो इसके लिए ना हमें एक प्लास्टिक की बोतल ले लेना है और उसको ऊपर से कट कर देना है, जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में। मेरे पास एक कटी हुई रखी हुई थी तो मैं आपको ना उसी में से ही यूज़ करके दिखाती हूँ। उसके बाद में आप कोई भी बोतल का यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास हो, और उसके बाद में हमें इसका जो ढक्कन है ना उसमें एक छेद कर लेना है। तो छेद आप कोई भी जब नुकीली शार्प चीज़ से करेंगे तो आपका आराम से हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा जब भी हम बर्तन वगैरह धोते हैं तो आपने खास करके सर्दियों में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जो इस तरीके का गूंजा होता है ना, जब इससे हम कोई बर्तन को रगड़ते हैं, खास करके जो जला हुआ बर्तन होता है उसको साफ़ करने में हमारे हाथों में बहुत ही ज़्यादा लग जाती है। और ये जो तार वाला गूंजा होता है ना इसमें तो बहुत ही ज़्यादा लग जाती है।
तो इसके लिए हमें करना क्या है, जो तार वाला गूंजा है ना, इसमें आपको अंदर से धागा बांध देना है। आप धागा भी ले सकते हैं, ऊन भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो, और उसको ना अच्छे से बांध के आप क्या कीजिए, जो छेद है ना उसके ऊपर से निकाल लीजिए और एक गांठ लगा दीजिए। इससे आपका एक बहुत अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमें यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, ये भी मैंने प्लेट में थोड़ा सा ही प्रिल डाला है। आप जो भी शर्ट वगैरह यूज़ करते हैं उसको डाल सकते हैं। और आप देख रहे हैं आपका हाथ भी गंदा नहीं हो रहा है और हमारा जो क्लीनिंग है वो बहुत अच्छे से हो जाता है। और जो ऊपर मैंने धागा छुड़ा हुआ है ना, तो आप उसको कट भी कर सकते हैं, या आप क्या कीजिए, सिंपल कोई कील वगैरह में अगर आप इसको टांग देंगे ना, तो इससे क्या होगा, जब हम बर्तन धोते हैं तो इसमें कुछ पानी वगैरह भर जाता है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा साबुन के ऊपर अगर हम इसको रखते हैं तो साबुन बहुत तेज़ी से गल जाता है, जिससे हमारा साबुन बहुत कम टाइम के लिए चलता है। तो आप क्या कीजिए, इसमें जो धागा है ना, एक गांठ लगा दीजिए और आप जहाँ बर्तन धोते हैं उसके ऊपर आप इसको हैंग कर दीजिए। इससे क्या होगा, ये आराम से पानी जो है निचुड़ता रहेगा और जब भी हमें यूज़ करना होगा तो हमें ये साफ़ सुथरा मिलेगा। तो इससे ना हम जल्दी से जल्द बर्तन या तवा वगैरह बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, खास करके सर्दियों के टाइम में, या किसी को हाथों में पेन होता है उसके लिए ये बहुत ही अच्छा सा सॉल्यूशन है। तो आज की आपको मेरी टिप्स कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। कल फिर मिलती हूँ एक नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ। जब तक के लिए आप लोग बहुत सारा अपना ख्याल रखें, खुश रहिए, बाय बाय।